महोदय, इसमें 97 एचएम पर कार्रवाई है। सवाल में जब एचएम बेंच डेस्क के लिए कोई ऑथराइज ही नहीं थे, डीओ इनका बेंच डेस्क भेजते थे, वो सिर्फ सिग्नेचर ही पाड़े था, उससे पूछा भी नहीं गया, वो सिग्नेचर करके दे दिया, तो ये एचएम पर कार्रवाई कैसे होगा? यह जानकारी की तो जरूरत यह है कि आपके डीओ ऑफिस ने जबरदस्ती, जिस पर बच्चा बैठ भी नहीं सकता, बैठने से टूट जाएगा, वैसा बेंच डेस्क दिया और स्कूलों ने उसको लेना बंद किया, रिजेक्ट किया अंडर प्रेशर। कार्यालयों ने हेडमास्टर से वहां दस्तखत कराया, रिसीव कराया, तो रिसीव कराया तो बेंच डेस्क तो वहां है, तो इसमें एचएम कहां से एक्यूज हुआ महोदय? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, क्या आप बेंच डेस्क का भुगतान हेडमास्टर ने किया है या आपके डीओ ऑफिस ने किया? यह मैं जानना चाहता हूं महोदय, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय सदस्य ये बात सही कह रहे थे कि डीओ ऑफिस से ही ये भुगतान होना है, लेकिन जो रिपोर्ट भी कम से कम जो प्रधानाध्यापक जो भी रिपोर्ट देनी है, हमने ये नहीं कहा किसी प्रधानाध्यापक को कि आप अमुक ही रिपोर्ट दें। और अगर इस तरह की जहीं भी बात आती है किसी भी जगह कि डीओ की कमी है और डीओ ने ज़बरदस्ती कराया है, तो उसके बारे में बताएं, संज्ञान में लाएंगे। कम से कम इन प्रधानाध्यापकों को बेंच मिला नहीं मिला, गुणवत्ता क्या थी, इसके बारे में एक रिपोर्ट तो कम से कम देनी चाहिए। या अगर किस तरह का डीओ अगर उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उसकी भी सूचना दे सकते हैं, लेकिन उनको ये रिपोर्ट तो देनी ही पड़ेगी कि क्या वास्तव में अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है कि डीओ के कार्यालय के द्वारा जो दबाव है या बेंच डेस्क नहीं दिया गया और उसके बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप लिख कर दें, तो डीओ पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसे कई डीओ हैं जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की, पहले भी मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि जहां भी कमी पाई गई, बेतिया में या किशनगंज में या मोतिहारी में, इन सब जगहों पर हम लोगों ने कार्रवाई की है, निलंबन की, जहां ज़रूरत पड़ी आरडीडी पर एफआईआर तक हुआ है। तो इस तरह का अगर सही रिपोर्ट देंगे और अगर माननीय सदस्य के बार को पता हो कि अमुक प्रधानाध्यापक या अमुक जगह पर वास्तव में ये आपूर्ति नहीं की गई है, और अगर आप रिपोर्ट देते हैं तो उसका हम मुख्यालय से टीम भेज करके जांच करवा लेंगे, और ज़रूरत हो तो उसके हम लोग किसी तरह का संरक्षण किसी भी डीओ को नहीं देते हैं। इसके बारे में आप आश्वस्त हो लें। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने जांच की बात कही है। मैं जानता हूं नालंदा जिला में भी 68 विद्यालयों पर दिक्कत क्या है। डीओ जहां बेंच डेस्क सप्लाई हुआ 50 को, अब डीओ चाहते हैं हेडमास्टर से 100 पर दस्तखत, बैकडेट से 150 पर दस्तखत चाहते हैं, तो वो नहीं करता है। तो अब बिलाइए जब दूध के अगोरिया बन गया है तो उनको एक्यूज बना रहा है कि क्यों नहीं कर। आप जब 50 को बेंच डेस्क दिए, आप ही को भुगतान करना है, तो वो 100 पर क्यों सिग्नेचर करेगा? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह होगा कि आप उच्च स्तरीय एक टीम बना के, ये नालंदा के एकंगर सराय इलाके में भी, इस्लामपुर के इलाके में 68 विद्यालयों पर हुआ है, ये पूरे बिहार में डीओ का नेक्सस चल रहा है, इसलिए महोदय उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि ये पैसा खाया डीओ और इल्जाम ले हेडमास्टर, इसकी जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, बात आ गई है। प्रोफेसर माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर की एक जांच रिपोर्ट है, इस मामले में हम लोग बड़ी लड़ाई लड़े थे और उसी मामले में हमको बर्खास्त भी किया गया था इसी कारण से। महोदय मैं बताता हूं वहां की स्थिति, गार्जियन सुनल जाओ, ये जो है बताते हैं आपको। वहां जब जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया कि अमुक विद्यालय में 60 सेट बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है, 45 सेट पाया गया और 15 सेट आपूर्ति में भेजा गया, मरम्मती के लिए भेजा गया, आपूर्ति के साथ ही मरम्मती में चल गया। और उसके बाद में आप बर्खास्त हुए तो सदन के मेंबर हो गए, अब डीओ बर्खास्त होगा तो भी हो जाएगा। और जांच रिपोर्ट निदेशालय को जा चुका है और हुजूर उसमें 7 शिक्षकों का जो है फर्जी सिग्नेचर पाया गया। जांच रिपोर्ट में 7 शिक्षकों के वाउचर पर फर्जी सिग्नेचर पाया गया, उसकी पुष्टि हुई है।